Okay, everyone, we are back. We are back with another debugging interview preparation. So here you will have तुम्हारे पास हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन है बट मैं हिंदी इंग्लिश कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हियर यू विल हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट विद अ बेस्ट पॉसिबल सिनारियो. ठीक है. So we are talking about fintech, we are talking about distributed systems, we are talking about JMVM internals as well. So here if you see you have 25 advanced Java problems, and you can see everything I have introduced now, it's like level of hardness. तो इस पे हम काम करेंगे and we'll try to list down each of the problems. I don't look at the screen and you like in the video and then get like oh my god there's so many things, how can I understand, मैं कैसे इसको understand करूँगा. नहीं, यू नीड टू जस्ट आपको शांति से बैठना है. आई विल गिव यू अ सिनारियो, आई विल गिव यू अ रूट कॉज, आई विल गिव यू अ फॉलो अप क्वेश्चंस टू आंसर एज वेल लाइक इट वाज इन द प्रीवियस वीडियो. ओके. सो देखो इसमें क्या हो रहा है. इसमें एक स्प्लिट पेमेंट है जो कि हम सागा पैटर्न से यूज़ कर रहे हैं. और सागा पैटर्न ये होता है कि बेसिकली आप हर चीज़ को एक स्मॉल साइकिल में करते हो, और अगर वो पूरा एक साइकिल चलता है, अगर बीच में पंचर हो गया तो पूरा साइकिल वापस चलेगा, रिवर्स होगा. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि भाई रोल बैक में ना कंपनसेशन स्किप हो जा रहा था. तो सिनारियो ये था कि एक मल्टी लैक्स की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट था, डेबिट सेंडर, फॉरेक्स कन्वर्जन, क्रेडिट रिसीवर. ओकेजनली क्या करता था, सेंडर को बोलता था कि भाई डेबिट तो हो चुका है पर क्रेडिट नहीं हुआ है. और सागा फ्रेमवर्क क्या करता था, एक लोकल कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन लिस्ट यूज़ करता था. तो देखो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ सही है. इसमें जो स्टेप्स हो रहे हैं वो एक के बाद एक यूज़ हो रहे हैं, जो कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन के जो स्टेप्स हैं वो. अब इसमें एक दिक्कत है कि कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन मतलब पहला ट्रांजेक्शन इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा. तो हमें तो यहाँ फंसा है ना, तो हमें ये भी रिवर्ट करना है. तो होता यही था कि फॉरवर्ड इटरेशन मीन्स स्टेप ज़ीरो इज कंपनसेटेड फर्स्ट बट इट मे डिपेंड ऑन स्टेप n-1. राइट. ये वाला क्रेडिट रिसीवर हैविंग ऑलरेडी बीन अंडर. रिवर्स ऑर्डरिंग इज अ फंडामेंटल सागा कॉन्ट्रैक्ट. एंड इसमें होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे कंपनसेशन फेल्ड एग्जीक्यूशन है. क्या कंपन आपने सिर्फ एक्सेप्शन बोल दिया है. ठीक है. इस वाले में तो आपको और ज़्यादा डिटेल लेवल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे देनी है. तो उसमें आप क्या करोगे, आपने एक रन टाइम एक्सेप्शंस का लिस्ट बनाया फेलियर्स पे. ठीक है. अब आपने जो एग्जीक्यूटेड चीज़ हैं, जितने भी स्टेप्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं उसको लिए और एक पेमेंट कंटेक्स्ट लिया. अब एग्जीक्यूटेड स्टेप्स को पीछे से गए आप और हर स्टेप में कंपनसेट किया उस पेमेंट कंटेक्स्ट को. और कहीं आपको कोई फेलियर आता है तो आप यहाँ बोलते अगर और एक्सेप्शन पे आप फेलियर पे डाल सकते हैं, और अगर फेलियर आता है तब आप बोलते हैं कि भाई एक सागा कंपनसेशन एक्सेप्शन हुआ है. सो नाउ ये है कि हाउ वुड यू फॉलो अप क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ वुड यू परसिस्ट सागा स्टेट टू सर्वाइव प्रोसेस क्रैश से मिड कंपनसेशन. सो आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जब यूज़ करोगे तो उसमें ये आप यूज़ कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सागा एंड अ टू फेस कमिट. देखो टू फेस कमिट जो है एक सिंक्रोनस पैटर्न है. ठीक है. जहाँ पे एक नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, वो जाके बोलते हैं कि हाँ भाई हमें डेटा मिल चुका है, हम कमिट कर रहे हैं, यही डेटा है, एंड देन आप कमिट करते हो. सागा इज अ सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस पैटर्न. वहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस का एक पर्टिकुलर काम होता है और वो उसी काम को करता है. लेकिन अगर और ये पूरा चीज़ एक ऑर्केस्ट्रेशन या एक अनदर सर्विस के थ्रू मॉनिटर होता है. और अगर वो चीज़ें नहीं हुआ है तो आपको पूरा रोल बैक करते हुआ. ठीक है. एंड यू कैन से कि हाउ डू यू मेक ईच कंपनसेटिंग स्टेप आइडेम्पोटेंट. तो देखो आपके पास पेमेंट कंटेक्स्ट है, आप यहाँ पे एक आइडेम्पोटेंसी की भी डाल सकते हो, वो पेमेंट आईडी की या कुछ करके, तो उससे आपका आइडेम्पोटेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो अब देखो इसमें आ रहा है स्टेल एक्सचेंज रेट सर्व्ड आफ्टर टीटीएल एक्सपायरी बिकॉज थंडरिंग हर्ट. अब होता है ये क्यों होता है थंडरिंग हर्ट कि भाई आपका टीटीएल हो गया एक्सपायर. नाउ देयर जो भी थ्रेड्स आ रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो डायरेक्टली डीबी को कनेक्ट करने जाएगा. तो वही एक इशू है कि भाई कैसे एक्सपायर हो गया, सारे अपस्ट्रीम ने एपीआई कॉल दनादन 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 मार दिए. अब ये हुआ क्यों, ये हुआ है भाई हम तो सही काम कर रहे हैं, हम तो कंकरेंट हैश मैप यूज़ कर रहे हैं और सब कुछ सही होना चाहिए, है ना. क्यों हो रहा है ऐसा.
और हमने बिग डेसिमल भी यूज़ किया है, सब कुछ सही होना चाहिए। लेकिन देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है ये रेट एंट्री, है ना, और दूसरा है कैशे डॉट गेट पेयर। आपने कैशे से पहले ये पेयर निकाला, उसको एंट्री में डाला, फिर उसको चेक किया और फिर आप अपने में काम कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे डॉट पुट भी होगा कहीं ना कहीं ना। तो ये चीज़ जो है यहीं पे आप पकड़ लोगे कि भाई यहाँ तो दो ऑपरेशन हो रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये टू सेपरेट स्टेप्स है, गेट और पुट, ये सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन नहीं है। तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि पहले तो रेट एंट्री को और ये पुट को हटाओगे। कैसे हटाओगे कि भाई ये कंप्यूट इफ अपसेंट क्लिक होगा, अगर कंप्यूट इफ अपसेंट में अगर वो नहीं है तो वो बना दो, अगर वो बना हुआ है तो उसमें ऐड करके या जो भी करना है वो उस पर कर दो। तो ये यहीं पे यूज़ होगा कि आप जो ये रेट एंट्री का कैशे बनाए हो उसको वोलाटाइल रखोगे ताकि वो हीप से ले। दूसरा, आप फाइनल कंकरेंट हैश मैप जो आपने यहाँ बनाया है वो आप यहाँ बना रहे हो, लेकिन आपने एक कंप्यूटेबल फ्यूचर लिया है रेट एंट्री का रेदर देन अ नॉर्मल वन, और आपने लिया है इन फ्लाइट में जो भी ऑन द वे चल रहा है, और आपने कैशे को रेट एंट्री यहाँ पे कैश कर दी है। ठीक है। अब आप जब जाते हो तो आप एक स्नैपशॉट को लेते हो उस कैशे का, और फिर आप चेक करते हो भाई क्या क्या चीज़ें हो रहा है। तो उससे आपका ऑप्शंस बना रहता है। फिर ये पूछा जा रहा है फॉलोअप क्वेश्चन में आपसे कि हाउ वुड यू ऐड पर करेंसी टीटीएल्स विदाउट अ थंडरिंग हर्ट। क्योंकि आपने पर करेंसी डालने के लिए आपको उनको ऑटोमेटिकली डालना पड़ेगा एक क्लस्टर पे, एक कॉन्फ़िग में, और वहाँ से आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। व्हाट इफ फेच फ्रॉम अपस्ट्रीम ब्लॉक्स आइडेंटी इंडिफिनिटली, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्या करोगे, यू नीड टू हैव थिंक कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ कोड को ही डालो। दूसरा चीज़, आप सर्किट ब्रेकर करोगे भाई एक चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही है, और एक टीटीएल रखोगे, सर्वर टाइम आउट रखोगे ताकि आपका काम चल जाए। कंपेयर करो, और ये चीज़ तो आप कर सकते हो असिंक लोडिंग क्या है, अगर नहीं है तो उसको मेरे को बताओ, हम लोग इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो। हालांकि मैं अच्छा लगे ना लगे बनाऊंगा, बात करूंगा इस पर मैं। नाउ आते हैं हम लीडर इलेक्शन वाया डीबी रो लॉक अलाउज डुअल रीडर्स ऑन नेटवर्क पार्टीशन। तो हमने लीडर इलेक्शन लिया, डीबी रो लॉक किया, फिर भी हमको डुअल रीडर्स मिल गए। क्यों मिले? तो ये कि सर्विस जो है वो क्या है, एक शेड्यूल जॉब की है। उन्होंने लीडर इलेक्ट किया है बाय क्वेरिंग अ डीबी एडवाइजरी लॉक। अब नेटवर्क पार्टीशन में क्या है कि दोनों नोड को लग रहा है कि वो लीडर है, दोनों ने नाइटली सेटलमेंट जॉब चला दी, जिसके कारण हमको डबल प्रोसेसिंग हुआ। तो ये क्यों हुआ? देखो, ये ट्राई बिकम लीडर करके एक फंक्शन है। लीडर ने क्या किया, जाके अपना एक रिकॉर्ड से एक सेटलमेंट जॉब निकाली और चेक किया कि क्या रिकॉर्ड नल है या रिकॉर्ड इज एक्सपायर्ड है। दोनों को लगा कि भाई दोनों का लगेगा रिकॉर्ड इज एक्सपायर्ड है, तो दोनों ने एक लीडर रिकॉर्ड बना के डाल दिया। ठीक है। अब ये जो लॉक एक्विजिशन है वो क्या करता है, सिलेक्ट देन अपडेट करता है, वही जो हम उस पर बात कर रहे थे कि गेट प्लस पुट ना। तो ये एटॉमिक नहीं है, तो दोनों ने सिलेक्ट किया, दोनों को अवेलेबल दिया, दोनों ने अपडेट कर दिया, और लीज एक्सपायरी चेक की गई जिसमें करेंट टाइम ऑफ मिली यूज़ किया गया, जिससे कारण क्लॉक स्क्यू का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब आप इसमें क्या करोगे? तो आपका प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे, आप एक डीबी सर्वर टाइम मतलब वाया नाउ फ्रॉम ऐप आप करोगे, जिससे कारण आपका एटॉमिकली ये इवेल्युएट होगा, जिससे कारण क्लॉक स्क्यू रिस्क जो है वो हट जाएगा। तो बेसिकली पहला काम तो आप करते हो कि आप इसको ट्रांजैक्शनल लेते हो और उसको लेते हो आइसोलेशन डॉट सीरियलाइजेबल, ताकि वो एक ही चीज़ में हो। फिर ट्राई बिकम लीडर में जो कंडीशनल अपडेट है वो लेते हो कि भाई इंट अपडेटेड लीडर रेपो ट्राई क्लेम और रिन्यू, और वो आप लेते हो जॉब की का, नोड आईडी का, नाव का और एक्सपायरी का, जिससे आपको एक पर्टिकुलरली वैल्यू मिलती है, और उसके बाद आप काम करते हो कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कि क्या इस जॉब की के लिए, इस नोड आईडी के लिए, इस टाइम के लिए और इस एक्सपायरी के लिए मिला है क्या। तो ये तरीका है इसे करने का। इंस्टेड ऑफ ओनली डूइंग इट यू नीड टू यूज़ अ ट्राई क्लेम और रिन्यू, एक डीबी सर्वर टाइम आपको यूज़ करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, इंस्टेंट डॉट नाउ यूज़ करोगे, जिससे आपको डीबी सर्वर टाइम मिलेगा, ऐप का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप कैसे हैंडल करोगे जहाँ पे लीडर प्रोसेस डाइज मिड जॉब? तो आपको ये देखना है कि अपेंड ऑनली लॉग्स करना है, वो हर मोमेंट पे लॉग को अपेंड करेगा और नेक्स्ट लीडर उसको काम करेगा।
अब व्हाट्स द मिनिमम लीज ड्यूरेशन टू बैलेंस सेफ्टी वर्सेस लाइवलीनेस, बताओ इसको आप। हाउ डज दिस कंपेयर टू जू कीपर और रेडिस रेड लॉक? देखो ये सेम ही है, बट इसमें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग में आपका जो एक यहाँ पर सब लीडर जाके लॉक एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसमें ऑलरेडी हमें कंसेंसस लेके आते हैं जू कीपर या लीडर पे कि हाँ भाई आप लीडर हो, और तीन लोग को उस तीन फॉलोअर को उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलनी बोलती है हाँ हम सहमत हैं इस वैल्यू से, या तीन मतलब कि एक कोरम ऑफ फॉलोअर्स को, तो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है ये। नाउ डबल एंट्री लेजर बैलेंस ड्रिफ्ट फ्रॉम नॉन एटॉमिक मल्टी रो सिलेक्ट, मतलब क्या है इसका कि भाई एक फाइनेंशियल मूवमेंट हुई जो कि दो लेजर रोज को करती है, डेबिट और क्रेडिट को। एक रिपोर्टिंग क्वेरी ने कैलकुलेट किया नेट डिफरेंस बाय समिंग ऑल द रोज। अब ओकेशनली कभी कभी जो है बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे आता है, जिसके कारण जो है एसेट आपका लाइबिलिटी से इक्वल होता नहीं है। अब देखो क्या होता है कि आपने एक लेजर लिया, इधर मत दिखना था भाई, इसको देखो एरर क्या है। लेजर एंट्री ली जिसमें आपने डेबिट लिया, अमाउंट लिया, फिर नेगेट में लिया डेबिट, और फिर क्रेडिट एंट्री ली जिसमें आपने क्रेडिट लिया, अमाउंट लिया। अब दो सेपरेट सेव किए, लेजर पे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब आपने क्वेरी लिखी सम अमाउंट फ्रॉम लेजर एंट्री वेयर अकाउंट इजिकल टू दिस एंड दिस। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो दो सेपरेट कॉल से हो रहे हैं, यानी कि, और यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नहीं है, जिसके कारण कि भाई अगर कोई भी क्रैश हुआ तो दिक्कत। दूसरा सम जो है वो स्टेटस है ही नहीं कि भाई पोस्टेड है कि पेंडिंग है कि क्या है, तो वो हमें ठीक करना है। तो वही इसमें बोल रहा है कि फाइनेंशियल डबल एंट्री इज ओनली मीनिंगफुल इफ बोथ लेग्स आर एटॉमिकली ड्यूरेबल और सिंगल ट्रांजेक्शनल बाउंड्री गारंटीज रोल बैक ऑन बोथ ऑन एनी फेलियर, ठीक है ना। द रिपोर्टिंग बग कंपाउंड्स द प्रॉब्लम बाय काउंटिंग पार्शियली पोस्टेड एंट्रीज। तो ट्रांजैक्शनल पहले आपने यूज़ किया, पोस्ट मूवमेंट यूज़ किया, लेजर में आपने पहले बिल्डर बनाया, मतलब आपने एक स्ट्रीमिंग यूज़ की, फिर आपने अकाउंट में डेबिट किया, फिर अमाउंट को नेगेट किया और फिर स्टेटस किया। सिमिलरली आपने वापस लेजर बनाया क्रेडिट के लिए, सेम। और फिर क्वेरी में आपने ये चेक किया कि भाई ये पोस्ट हो चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपने सिर्फ ट्रांजैक्शनल यूज़ की है और साथ ही साथ आपने थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन प्रोग्रामिंग यूज़ की है, दैट्स इट, ठीक है। तो लेजर एंट्री आपने बिल्डर पैटर्न किया, बिल्डर पैटर्न में जाके पहले अकाउंट बिल्ड किया, अकाउंट में डेबिट किया, फिर अमाउंट को किया, फिर स्टेटस को डाला, फिर कोरिलेशन आईडी डाली, और उसके साथ सिमिलरली आपने लेजर ऑफ क्रेडिट भी आपने यही तरीके से किया है, ठीक है। तो समझ जाओ कैसे क्या होगा। मैंने लेजर एंट्री डॉट बिल्डर लिया होगा, डॉट अमाउंट लिया होगा, डॉट अकाउंट लिया होगा, उसमें क्रेडिट डाला होगा, फिर डॉट करके अमाउंट डाला होगा, उसमें अमाउंट डाला होगा, फिर डॉट स्टेटस डाला होगा जिसमें पोस्टेड डाला होगा, डॉट कोरिलेशन आईडी इक्वल टू करके डाल दिया होगा। और फिर यहाँ पे मैंने बस ये चेक किया कि भाई स्टेटस भी पोस्टेड होना चाहिए, तभी तो आप चेक कर पाओगे। अब फॉलो अप क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि हाउ वुड यू डिटेक्ट एग्जिस्टिंग ड्रिफ्ट। आपको एक ऑडिट क्वेरी चेक करनी है, आपको चेक करना है भाई कि कितने क्रेडिट हैं, कितने डेबिट हैं, किस टाइम स्टैम्प पे हैं, वैसे आप चेक कर सकते हो। हाउ डज द को रिलेशन आई डी हेल्प, बिकॉज दोनों की आईडी सेम रहेगी ना भाई, तो बचेगा ना। फिर शुड पोस्ट मूवमेंट बी आइडेम्पोटेंट, हाउ, तो पोस्ट मूवमेंट शुड बी आइडेम्पोटेंट, या, तो इट इज बाय देयर इज को रिलेशन आई डी हियर, राइट। Now let's talk about AML, velocity check window. Will use a wall clock instead of a event time, तो वहाँ पे इशू हो सकते हैं। अब AML रूल क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल। फ्लैग कस्टमर सेंडिंग $10,000 इन एन आवर इन एनी 24 आवर का विंडो। अब ये चेक फायर करेक्टली होता है स्टेजिंग में, लेकिन रियल वायोलेशन छोड़ दे रहा है ये प्रोडक्शन पे। ट्रांजैक्शन जो है हमारे बैच्ड हैं और रिप्ले किए गए हैं काफका से, तो उससे प्रोड्यूसर टाइम स्टैम्प मिलता है, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, एक्सेस वेलोसिटी टाइम चेक किया जा रहा है हर कस्टमर के लिए। एक इंस्टेंट यूज़र के विंडो स्टार्ट लिया गया है जिसमें इंस्टेंट डॉट नाउ माइनस ड्यूरेशन ऑफ आवर्स लिया गया है, मतलब एक पूरा घंटा का लिया हुआ है। अब यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन को सम किया गया है और टोटल कंपेयर किया गया है। फिर यहाँ पे आपका एक कंडीशन है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो विंडो है वो अभी से चालू हो रही है इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन के टाइम से,
और JPQL जो क्वेरी है वो बिटवीन यूज़ कर रही है, देखो क्रिएटेड एट, राइट, तो लोकल डेट टाइम कंप्यूटेड इन द सर्विस लेयर नॉट इन द DB टाइम। तो टाइम जोन जो मिसमैच हो सकता है प्रोडक्शन सर्वर्स का, इसी कारण ये इशू आएगा। तो आप क्या करोगे, हमने ये क्वेश्चन पिछले में भी किया हुआ है। तो बेसिकली आप विंडो स्टार्ट तब से लोगे कि जो इवेंट टाइम है उससे 24 आवर माइनस करोगे। उसके बाद टैक्स रेपो में जो सम अमाउंट इन विंडो है उसमें आप कस्टमर आईडी के साथ इवेंट टाइम भी डालोगे और कंपेयर करोगे फिर। और ये जो सम अमाउंट विंडो है उस पर भी इवेंट टाइम जाएगा, तो इवेंट टाइम से कंपेयर करना है, ना कि प्रोसेसिंग टाइम से। ठीक है। अब ये बोला जा रहा है एक फॉलोअप क्वेश्चन में कि हाउ वुड यू हैंडल आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट्स अराइविंग आफ्टर द विंडो हैज़ क्लोज्ड। So we will simply say, after the business like have taken a decision, either we will have it posted to next day on a dead letter queue or on a queuing, not dead letter queue, on a queuing, or we can simply straight away reject. And what index would you add to make window query efficient at scale? Good question. To give me the answer of it. How does this relate to watermarking in Flink or Kafka system? बताओ तुम। I will come back with different questions for this. Don't worry about it. But right now you need to tell me about this. Because ये अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो बहुत कुछ टाइम वेस्ट होगा। अभी 16 मिनट हो चुके हैं। Okay, and I think I will pause this video here, and I will continue this into the next session because वो ज़्यादा easy रहेगा। और नेक्स्ट सेशन भी अभी आएगा बट अगला 5 नेक्स्ट में।